हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कौन है जिसे आप पर क्रश है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है और वो कौन है जिसे आप पर क्रश है व्यूअर्स। ओके, तो देखते हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट ना करे और हो सकता है आप में से काफी लोगों के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे या कुछ परसेंटेज ऑफ रीडिंग रेजोनेट करे। तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके, यह जो रीडिंग है ये सभी साइंस के लिए रहेगी व्यूअर्स। चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आपके साथ मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, अगर आप इस रीडिंग तक बहुत समय बाद पहुंचे हैं, ये क्योंकि मैं आपको बता रही हूं ये रीडिंग टाइमलेस है। ठीक है, यानी आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ महीनों या कुछ हफ्ते बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, आइए चलिए देखते हैं कि वह कौन है जिसे आप पर क्रश है। Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. पहला जो कार्ड आ रहा है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। वह कौन है जिसे आप पर क्रश है? डिवाइन प्लीज गाइड अस। Five of Cups. Oh my God. Five of Cups. Interesting. चलिए देखते हैं। डेविल। डेविल का कार्ड देख के डरने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्लैरिफाई करेंगे इन तीनों कार्ड्स को। ठीक है, सबसे पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओ माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। एस की एनर्जी एस से ही क्लैरिफाई हुई है। इट्स ब्यूटिफुल, अमेजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है व्यूअर्स आपके लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों कार्ड एस के हैं। वाह, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। चलिए फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स। एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग। चलिए डेविल को क्लैरिफाई करते हैं कि डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, आइए देखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। टेन ऑफ वैंड्स। ओके व्यूअर्स, टेन ऑफ वैंड्स एनर्जी ऑफ डेक है हर्मिट। द हर्मिट कार्ड इज द एनर्जी ऑफ डेक, देख सकते हैं आप। ओके, तो व्यूअर्स पहले बताना चाहूंगी मैं कि आपका या उस पर्सन का बर्थ मंथ क्या हो सकता है जिसे आप पर क्रश है। मई, यानी मई और अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, फरवरी, मार्च।
ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उस व्यक्ति का जन्मदिन हो सकता है जिसे आप पर क्रश है। आइए चलिए डेट ऑफ बर्थ पहचानने की कोशिश करते हैं। यह डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है या उस व्यक्ति की हो सकती है जिसे आप पर क्रश है। 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख, 31 तारीख, 11 तारीख। तो व्यूअर्स ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या उस व्यक्ति का जन्मदिन हो सकता है जिसे आप पे क्रश है। आइए चलिए देखते हैं कि वह कौन है। पहली बात तो व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का आपने दिल तोड़ दिया है जाने अनजाने में। आपको रियलाइज भी नहीं हुआ है लेकिन आपने इस व्यक्ति का दिल तोड़ दिया है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और से प्यार करते हैं, और आप जिससे भी प्यार करते हैं या जिसके पीछे भी आप दीवाने हैं व्यूअर्स, ये व्यक्ति उसको अपना उसको अपना अपनी लाइफ में एक नेगेटिव फैक्टर समझते हैं। तो व्यूअर्स आप अगर किसी और को प्यार करते हैं या किसी और के लिए बहुत रोमांटिकली सोचते हैं तो ये जो भी व्यक्ति है जिससे आप पे क्रश है, ये सोचता है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं वो अच्छा इंसान नहीं है, वो नेगेटिव है, वो गलत है, या वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आप गलत रास्ते पर हैं, आपने किसी गलत व्यक्ति को ट्रस्ट कर लिया है, ऐसा कुछ के पैसे। ठीक है, तो ये ऐसा भी सोचते हैं कि आपने किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया है और वो आपके लायक नहीं है, और वो आपको कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पसंद करते हो व्यूवर्स, पर ये ऐसा सोचते हैं कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव है और आपको कंट्रोल करता है, आपको परेशान करता है, आपको रुलाता है, दुख पहुंचाता है। यहाँ पर ये ऐसा सोच रहे हैं और आपने जाने अनजाने इनका दिल तोड़ दिया है। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी नजर आ रही है जिससे पता लग रहा है कि ये काफी हार्ट ब्रोकन भी हैं। व्यूअर्स ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफी लंबे समय से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपके आसपास के आप इन्हें जानते हैं। ऑफ कोर्स ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कुछ समय तक आपने इनसे बात भी की हो सकती है, या इनके साथ थोड़ी हाय हेलो इंटरेक्शन हुआ हो सकता है, और वो भी इन्होंने बहुत हिम्मत करके आपसे इंटरेक्शन किया होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस भी नहीं कर पाई होंगी, और इन्हें किसी के थ्रू या आपके थ्रू ही पता लगा होगा कि आप किसी और को प्यार करते हो, किसी और का वेट कर रहे हो और किसी को मिस करते हो। और ये भी इन्हें पता लगा है कि वो व्यक्ति आपको बहुत परेशान करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है व्यूअर्स, आपकी केयर इतनी नहीं करता, आप जो डिजर्व करते हो आपको वो सब नहीं मिलता। इनफैक्ट आप वहाँ पे काफ़ी डोमिनेशन, कंट्रोल और नेगेटिविटी झेल चुके हो। तो यहाँ पे ये जानते हैं इस चीज़ को, जिन्हें आप पर क्रश है। व्यूअर्स इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं आपसे कन्फेस करने के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार आपसे कन्फेस करने आए, या इन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि आज वो आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि ये कन्फेस करने से पहले ही लौट आए। यानी कि जैसे ही कन्फेस करने जाने वाले थे या सोच रहे थे कि अब करेंगे, तो इनको कुछ ऐसी न्यूज़ मिली या इनको कुछ ऐसा पता लगा या ऐसा कोई रियलाइजेशन हुआ इनको, कि इनको समझ में आ गया कि कन्फेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप किसी और को पसंद करते हैं व्यूअर्स। तो इनका इस तरह से दिल टूटा है, कन्फेस करने से पहले ही इनको पता चल गया और इनका दिल टूट गया। लेकिन इनके दिल में व्यूअर्स आपके लिए अनकंडीशनल लव है। ये आपको बहुत 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 चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और ना कि सिर्फ प्यार, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, साफ साफ बताता है कि व्यक्ति आपसे कितना टूट के चाहता है आपको। इन्हें आपकी बहुत केयर है व्यूअर्स,
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप पर क्रश है इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आप जिसको पसंद करते हो वो गलत है या वो आपके लिए ठीक नहीं है। ये सच में ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी गलत पर्सन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ, कोई आपके इनोसेंस का फायदा ना उठा ले, कोई आपको ज्यादा टॉर्चर या हैरेस ना कर दे। तो कहीं ना कहीं ये भी सच में सोच रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं कि कोई आपको कहीं बेवकूफ ना बनाए या और ज्यादा हर्ट ना कर दे। तो ये आपके व्यूअर्स केयर बहुत करते हैं, ये आपको सच में बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये पता लगने से इनकी दुनिया ही हिल गई है। इनका दिल इस तरह से टूटा है कि ये ऐसा कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अब किसी से प्यार ही नहीं करना, मैं भी अब कैजुअल रिलेशनशिप्स रखूं वही अच्छा है, मैं भी अब किसी पर ट्रस्ट ना करूं वही अच्छा है। ये प्यार व्यार सब ऐसे ही कहने की बातें हैं। रियल में जो प्यार करता है उसकी कदर कोई करता नहीं है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो रियल में प्यार करता है उसकी कदर कोई करता नहीं है, उसकी वैल्यू कोई करता नहीं है, तो मैं क्यों किसी से प्यार करूं, मैं भी नहीं करूंगा या मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर अगर ये टाइम पास करते हैं लोग आजकल तो वही ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसी सोच बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पक्का ऐसा ही डिसाइड कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़े हर्ट हो गए हैं, उनका दिल टूट गया है, तो वो ऐसी बातें गुस्से में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बनने वाले हैं, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कितना भी बोल लें कि अब ये प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन रह रहकर इनको आपका चेहरा दिखता है। यानी कि ये कितना भी अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन आपको लेकर जो ये सोचते हैं, जो आपको लेकर इनकी फीलिंग्स हैं, ये बार बार इन पर हावी हो जाती हैं। आपको लेकर इनके जो इमोशंस हैं वह बार बार इन पर हावी हो जाते हैं। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। दिन में बहुत बार सोचते हैं कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे। एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है इनकी तरफ से आपके लिए, पता नहीं एक लाइन चैनल हुई है मुझे, भले दूरी रहे कितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी रहो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे। तो व्यूवर्स ये कह, इस सॉन्ग से तो ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे थोड़े समय तक बात की, थोड़ा आपके बीच इंटरेक्शन हुआ, हल्की फुल्की फ्रेंडशिप हो सकती है, और उसी दौरान इनको पता लगा है कि आप किसी और को बहुत प्यार करते हो, किसी और को पसंद करते हो, किसी और का वेट कर रहे हो। तो ये इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें तो लौट कर जाना है और मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे, लेकिन अगर कभी मेरी याद आए तो चले आना, और ये बातें कभी दिल में मत लाना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तो ये इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स चैनल्ड हुई हैं इस सॉन्ग के थ्रू। आप इस सॉन्ग को ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा। इस सॉन्ग में अरमान मलिक जी का सॉन्ग है ये, अरमान मलिक, और सॉन्ग का नाम है चले आना। आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। तो जब भी व्यूअर्स ये कंट्रोल करते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जितना भी वो अपने आप को रेजिस्ट करते हैं, जितना भी वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा व्यूअर्स इनको इनकी फीलिंग्स सताती हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपके साथ प्यार में डूबते जाते हैं जितना अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो ये कितना भी कंट्रोल कर लें अपने आप को, उन्हें उस चीज़ से कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। इनफैक्ट आपके लिए इनका जो अनकंडीशनल लव है वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आपको लेकर इनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अभी आपको पहले रिलेशनशिप में लाना चाहेंगे, फिर आपको परख के देखेंगे कि आप कैसे इंसान हो, उसके बाद फिर अगर इनको सब कुछ ठीक लगेगा तो फिर आपको कमिटमेंट देंगे, फिर कमिटमेंट के बाद फिर बहुत समय बाद आपको फिर ये शादी के लिए कहेंगे, उसके लिए अभी श्योर नहीं है। इनके मन में ऐसी बातें नहीं है, ये आपको लेके कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट हैं कि इन्हें आप ही चाहिए, इन्हें आपसे ही शादी करनी है, इन्हें अपने पूरे जीवन में सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। इनको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, इनको भी दो बार सोचने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भी ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे। इनके मन में तो ये बात एक लकीर की तरह खिंच गई है
कि बस जो जो भी मेरा है ये यही पर्सन है, मुझे जितना भी प्यार करना है इससे भी करना है, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं जो भी कुछ है वो इनसे ही है। तो व्यूवर्स वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, क्लियर है कि उन्हें आप ही चाहिए जीवन भर। ओके, तो व्यूवर्स जब से ये उदास हुए हैं, दिल टूटा है, तब से ये सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही अकेले भी बहुत पड़ गए हैं। मुझे नहीं पता कि इनके कितने फ्रेंड्स हैं और ये कितना हैंग आउट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अगर फ्रेंड्स हैं भी तो ये उनसे बहुत दूर हो गए हैं। ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में, ग्रुपिज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अकेला अपने आप को रख रहे हैं और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बार बार रह रहकर याद तो आप ही की आ रही है। साथ ही साथ व्यूअर्स बहुत दिमाग लगाते हैं कि कैसे, क्या कभी ये हो पाएगा कि आप इनको पसंद करो, और कब हो पाएगा ये, और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। तो यही सब चीज़ें सोचते रहते हैं और यही अपना दिमाग लगाते रहते हैं। चलिए व्यूअर्स इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो व्यूअर्स इन्हें आप पे क्रश है। मुझे लग रहा है इनके नाम के अक्षर में आर हो सकता है, इनके नाम के अक्षर में ए हो सकता है, वी हो सकता है, एस हो सकता है, डी हो सकता है। ये आपके नाम में भी हो सकते हैं लेटर्स, इनके नाम में भी हो सकते हैं लेटर्स। ओके व्यूअर्स, और एच लग रहा है, आई लग रहा है। ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में हो सकते हैं या इनके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। यहां पर मैसेज आया है, सॉरी आई बिहेव्ड इमेच्योर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं इमेच्योर बिहेव करने के लिए। तो हो सकता है ये खुद ही आपसे दूर भाग रहे हैं अब, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्सन को क्या हुआ। ये अच्छा खासा मुझसे बात करता हुआ, ये नॉर्मली मुझसे बात कर रही थी, अच्छे फ्रेंड बन रहे थे हम लोग, अचानक क्या हुआ, इस व्यक्ति ने मुझसे बात करना कम क्यों कर दिया। आप याद कीजिए कोई ऐसा है जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो, उसके बाद अचानक बातें बंद हो गई हो और आपको ध्यान भी ना दिया हो व्यूअर्स आपने कि किसी के साथ आपकी बातें कम हो गई हैं या बंद हो गई हैं, क्योंकि ये खुद ही पीछे हट गए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैसेज आ रहा है, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल दैट आई कांट विन। ये मैसेज मैंने आपको अभी दिया था। मैंने आपसे कहा था कि वो बार बार ये डिसाइड करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचें, आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं, आपको लेकर जो इनकी इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करके रखें और आपके बारे में बिल्कुल ना सोचें। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूं, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल। मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जो मैं जीत नहीं सकता, आई कांट विन। यानी कि अपने आप से, अपने दिल से वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आपको नहीं याद करेंगे, लेकिन फिर भी वो उस बैटल को हार जाते हैं बार बार और उस बैटल को जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने दिल से ही लड़ रहे हैं। अब वो अपने दिल से कितना भी लड़ाई कर लें कि नहीं 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 आ रही याद, लेकिन आ रही है याद अगर, तो वो जीत नहीं सकते अपने दिल से। तो वो कह रहे हैं, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल दैट आई कांट विन। ओके चलिए, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो ये खुद को भी दोष दे रहे हैं कि शायद इन्होंने अगर कन्फेस कर दिया था, या ये जानते हुए भी कि आप किसी और से प्यार करते हो, या आप लोगों की दोस्ती भी खत्म हो गई, तो इनको लग रहा है कि वो भी इन्हीं की गलती थी। नेक्स्ट मैसेज, आई नीड स्पेस। तो व्यूअर्स मैंने पहले ही कहा था कि अकेले हो गए हैं, किसी के साथ बात नहीं कर रहे, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और कह भी रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे कुछ टाइम दो, मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी, बट अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, या अभी मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, अभी प्लीज सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइड किया होगा, थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे 1% भी रेजोनेट हुई है, अगर थोड़ा भी आपको इस रीडिंग ने गाइडेंस प्रोवाइड की है या हेल्प किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में।
तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं कहना चाहूंगी धन्यवाद उन लोगों को जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। ओके, ठीक है, नाउ ओके, बाय बाय। बाय एंजल्स।